हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो क्या आपने भी कभी सोचा है कि क्या आपके जो है ऑनलाइन पेमेंट करने के बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे वगैरह, तो क्या उनको भी कोई हैंडल करता है? मतलब कोई पर्टिकुलर लॉ है उन पर भी? तो बिल्कुल यस, उन पर भी एक पर्टिकुलर लॉ है। तो आज हम इनके ऊपर जो एक पर्टिकुलर लॉ है जिसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, उसी को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रीसेंट लेजिस्लेशन है, तो बिल्कुल आपको आपकी नॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा अगर आपने जो है इस वीडियो को पूरा देखा तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टूडेज टॉपिक, एंड दैट इज़ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो अगर जो है आप आज की वीडियो में जनरली मैं जो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो है इस एक्ट का कवर करने जा रही हूँ। क्योंकि जो बेसिक्स जो हैं अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको अगर पता होगा डेफिनेशन का एंड साथ के साथ बहुत सारी अथॉरिटीज़ का, तो उसके लिए तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि अगर जो है आपको बाय चांस, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, कोई भी जजमेंट जो है रिगार्डिंग दैट अथॉरिटी सॉल्व करनी हो, तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये जजमेंट जो है इस एक्ट के अधीन है। और बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेली रूटीन जो है आपको पता होनी चाहिए, वो भी इस वीडियो में इंक्लूड है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ दैट एक्ट, एंड दिस चैप्टर डील्स विद द डेफिनेशनल एस्पेक्ट। सो सेक्शन 2 सब सेक्शन सी क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब भाई क्या होता है EFT? ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय एनी पर्सन। अब भाई जो फंड्स हैं तो उन्हें जो है कोई भी पर्सन जो है ट्रांसफर करना चाहता है। अब भाई वो ट्रांसफर करने के लिए क्या कर सकता है? ऑर्डर दे सकता है, या फिर इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन दे सकता है टू द बैंक। अब भाई वो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन क्यों देगा? वो यही कहेगा बैंक को कि तुम मेरा अकाउंट जो है वो डेबिट करो या फिर क्रेडिट करो, जो भी आपकी उस टाइम पे नीड होगी, बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होंगे? ATM से जो है विदड्रॉल आप कराएंगे, यहाँ पर विदड्रॉल आना था गाइज, आप करेक्ट कर लेना। तो ATM के साथ जो आप विदड्रॉल कराएंगे या फिर कार्ड के साथ जो भी कराएंगे, वो भी EFT में इंक्लूड होता है। अगर जो है आपके पास भी ATM है तो आप भी ऑनलाइन जो है डिजिटल इंडिया जो है उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दी सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 3, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स बाय एनी पर्सन एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन गिव्स ऑर्डर instruction as well as information to the bank to make debit or credit his account by way of electronic mode, and it also includes the ATM withdrawal either by card or by ATM. सो सेक्शन 2 सब सेक्शन आई क्या कहता है? पेमेंट सिस्टम। अब भाई क्या मतलब होता है पेमेंट सिस्टम का? इस एक्ट में आपको बहुत ज़्यादा बार जो है ये वर्ड्स जो हैं आपको सुनने में भी या फिर आपने जो है अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद देंगे। पेमेंट सिस्टम इंक्लूड सिस्टम विच इफेक्टेड द पेईज एंड बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट। अब भाई पेई कौन है? मान लीजिए आपने जो है अपने घर पे जो है 5,000 रुपये भेजने हैं, तो आप गूगल पे की मदद से जो है आप ये जो है ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में आप जो है पेई हैं। अब जिनको बेनिफिट होगा उन 5,000 रुपये से, कौन रिसीव कर रहा है, उन्हें हम कहेंगे बेनिफिशरी। तो ये पेमेंट सिस्टम जो है इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इनमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट ऑफ पेईज एंड बेनिफिशरी, साथ ही साथ इट ऑल्सो इंक्लूड द क्लियरिंग पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड नोट स्टॉक एक्सचेंज। अब भाई इसमें स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नहीं इंक्लूड होगा। अगर मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये यही उम्मीद करके बना रही हूँ कि आपको जो है कॉमर्स के बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं और साथ स्पेशली ये जो कुछ टर्म्स हैं आपको इनका मीनिंग पता है। अगर मैं इनका मीनिंग स्पेशल समझाने लग जाऊँ इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इन पे जो है एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अब क्या है, अब सेक्शन 2 सब सेक्शन क्यू क्या कहता है? सिस्टम प्रोवाइडर कौन होते हैं? अब भाई जो प्रोवाइड कर रहा है, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जो पर्सन जो है प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को, हु ऑपरेट्स द सिस्टम फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट, उसे कहते हैं सिस्टम प्रोवाइडर।
और सेक्शन 2 सब सेक्शन पी में किसकी डेफिनेशन दी गई है? सिस्टम पार्टिसिपेंट। अब भाई कौन कौन जो है पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ 3 जन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरी ट्रांजैक्शन में। कौन? एक तो हो गए आप, मतलब पेई, जिन्होंने 5,000 अपने घर पे भेजने हैं। अब भाई जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, आपने जिस अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं वो 5,000, वो होंगे बेनिफिशियरी। 2 पार्टीज होगी। तीसरा है सिस्टम प्रोवाइडर। अब भाई सिस्टम प्रोवाइडर हमने देखा है जो ऑपरेट कर रहा है किसी सिस्टम को, ठीक है, फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो ये होंगी हमारी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि डील करता है अथॉरिटीज के साथ। अब भाई कौन कौन सी अथॉरिटीज जो हैं इस एक्ट के द्वारा जो है बताई गई हैं कि इस्टेब्लिश होंगी। तो सबसे पहले मेंबर देखते हैं। सेक्शन नंबर 3 में क्या बताया गया है? अब भाई चेयरपर्सन जो होगा इस अथॉरिटी का वो होगा गवर्नर ऑफ द आरबीआई। एक्स ऑफिशियो जो है गवर्नर ऑफ द आरबीआई होगा। मतलब एक्स ऑफिशियो मतलब होता है जो बंदा जो है उस टाइम पे गवर्नर होगा आरबीआई का, वो माना जाएगा कि वो ही चेयरपर्सन है इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड 3 डायरेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगी अब इन अथॉरिटीज की? बाय आरबीआई। अब भाई नेम ऑफ द बोर्ड। अब ये बोर्ड तो इन्होंने अपॉइंटमेंट तो कर ली, इसका कोई तो नाम रखना होगा। अब क्या नेम होगा? बोर्ड फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। बहुत इजी है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है एक्ट का ही नाम है। अब भाई वो बोर्ड जो कि रेगुलेट कर रहा हो साथ के साथ सुपरवाइज कर रहा हो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यही है इस बोर्ड का नाम। पावर्स, फंक्शंस एंड कोरम, साथ के साथ मीटिंग्स, टाइम एंड शेड्यूल, ये अब कौन फिक्स करेगा, कौन देखेगा? एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एक्ट। तो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको जो है ज़रा सी भी हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।